18वीं लोकसभा के स्पीकर बनाए गए ओम बिरला तो वहीं इमरजेंसी का गाना गाते हुए नजर आए। ओम बिरला तो वहीं विपक्ष संविधान का डफली बजाते हुए नजर आया। जो 24 लाख से ऊपर नीट के छात्र सड़क पे बैठे हुए हैं, जो एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, जो भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और भारत में जिस तरह से कोई भी एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा है, उसको लेकर के ओम बिरला नहीं बोले। ऐसा लगा कि भारत में सब समस्या समाधान हो गया है, अब हम लोग अतीत के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन जो वर्तमान अभी चौपट हुआ पड़ा है युवाओं का, उस पर ओम बिरला नहीं बोले। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में जिस तरह से पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हो चुका है, इसको लेकर के ओम बिरला कुछ नहीं बोले। आज 26 जून के दिन पार्लियामेंट में चुनाव हुआ है स्पीकर का, और बहुमत एनडीए के साथ था, बीजेपी के साथ था, तो बीजेपी का ही कोई स्पीकर बनता। तो बीजेपी के तरफ से आपके ओम बिरला, जो एनडीए के तरफ से ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया है और चुनाव जीत गए ओम बिरला। आपके के सुरेश को चुनाव हरा दिया है, जो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा की थी उनको। हमको उम्मीद था कि जो स्पीकर साहब हैं वो जब संवैधानिक पद पे बैठेंगे तो भारत में जो विभिन्न अभी समस्या मुंह फाड़े खड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ा समस्या पेपर लीक है, इसको लेकर के कुछ बोलेंगे। लेकिन वो इमरजेंसी का गाना गाने लगे। उनका कहना था कि जो 1975 में 25 जून को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई, वो भारत के लिए और भारत पे कल्ला धब्बा है, और उसको लेकर के निंदा पर प्रस्ताव भी पास किया गया। तो वहीं आपका जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो भी संविधान का डफली बजाते हुए नजर आया कि जो एनडीए है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार तो अब रहे नहीं, एनडीए के प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो जिस तरह से संविधान का धजिया उड़ाया जा रहा है उनके द्वारा, और जिस तरह से संविधान का डफली बजाते हुए विपक्ष नजर आया, तो वहीं आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बनाया गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी को हल्के में ले रही थी बीजेपी, अब वही राहुल गांधी मोदी जी से आंख में आंख मिलाकर सवाल जवाब करेंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं आपके। तो वहीं आपके जिस तरह से खबर जिस तरह से आ रही है कि जब स्पीकर बने आपके ओम बिरला साहब, हमको उम्मीद था कि ओम बिरला साहब पेपर लीक जो बहुत बड़ा समस्या है भारत में, उसको लेके कुछ बोलेंगे, विपक्ष कुछ बोलेगा, लेकिन विपक्ष संविधान का गाना गाता रहा। और ये जो है, ये आपके ओम बिरला साहब जो नए नए स्पीकर बने हैं, ये उठे तो ये भी आपका इमरजेंसी का गाना गाने लगे कि जो आपातकाल जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई। हम मानते हैं कि इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई वो सही नहीं था, और वो भारत का मतलब भारत पे काला धब्बा इमरजेंसी, और 25 जून को वैसे भी काला दिवस के रूप में मनाती है बीजेपी, और मनाया जाना भी चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो मुद्दा मुंह फाड़े खड़ी है, तो उस पर आप लोग कब बोलेंगे? इमरजेंसी को लेकर के न जाने कितना किताब लिख दिया गया, न जाने कितना बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया, कांग्रेस भी माफी मांगी, लेकिन अभी जो पेपर लीक समस्या है उस पर ओम बिरला साहब को बोलना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि अभी ये बीजेपी का राजनीति को पार्लियामेंट में बढ़ाने में लगे हुए हैं ओम बिरला साहब, और इनको इमरजेंसी दिखाई दिया, मतलब 1975 में ये चल गए। लेकिन वर्तमान में जो पेपर लीक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है भारत में, उसको लेकर के पार्लियामेंट में 2 शब्द भी नहीं बोले। विपक्ष तो नीट का मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न समस्या, किसान जो आत्महत्या का आए दिन कर लेते हैं, उसको लेकर के जिस तरह से ये सब मुद्दा बनना चाहिए पार्लियामेंट में। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट में वर्तमान को छोड़ के अतीत पे चर्चा हो, क्योंकि जनता आपको चुन के पार्लियामेंट इसलिए भेजी है कि आप लोग जनता के मुद्दा पे बात करें। आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का समस्या जैसा, और पेपर लीक बहुत बड़ा समस्या है, जहां युवा हैरान और परेशान होकर रोड पे भटक रहे हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देके आते हैं, तो मालूम चलता है पेपर लीक। एग्जाम करा के और फॉर्म भरा के जो सरकार है वो अपना तिजोरी तो भर लेती है, लेकिन हैरान और परेशान होकर युवा रोड पे भटकते हैं। तो इस पे पार्लियामेंट में सोचना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।